का एसवी चिल्ड्रन एकेडमी के रावला मंडी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। कक्षा 12 और विषय पढ़ रहे हैं हम भूगोल और अध्याय पढ़ रहे हैं 10। पहले अध्याय में हमने पढ़ा था परिवहन संचार साधनों में सड़क परिवहन के बारे में पूरा पढ़ा था। ठीक है, स्थल परिवहन में दो प्रकार के होते हैं, सड़क मार्ग और रेल मार्ग। पिछले वीडियो में हमने सड़क मार्ग के बारे में पढ़ा था, आज हम पढ़ेंगे रेल मार्ग के बारे में। और आपको बता दूं मैं बोर्ड पे क्यों नहीं करवा रहा, क्योंकि ये पाठ सिर्फ सीधे पढ़ने वाले हैं, इनमें कोई बताने वाली नई चीज़ नहीं है। इसलिए इनको अगर आप सीधे हम पढ़ेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, सीधा बोर्ड पे थोड़ी थोड़ी बातें समझ में आएगी। इसलिए अगले 2-3 पार्ट हैं, हम बढ़िया तरीके से आराम से क्या करेंगे, इनको समझेंगे एक एक लाइन पढ़ के। तो अब शुरू करते हैं रेल मार्ग। रेल मार्ग समझते हो ना, रेलगाड़ी के पहिए जहाँ चलते हैं जिस मार्ग पे, वो रेल मार्ग। तो स्थल परिवहन में रेल परिवहन का महत्व सर्वाधिक। आपको पता है जहाँ रेलगाड़ी चलती है अपने ज़्यादा कोशिश करते हैं कि रेल के माध्यम से जाएं। लंबी दूरी की बीकानेर से जयपुर, दिल्ली सोचते हैं ना भी कौन, एक तो किराया ज़्यादा लगता है, बसों का एक सुविधा होती है रेलों के अंदर। तो देखो, रेल मार्ग का विकास सड़कों के विकास की तुलना में काफ़ी देरी से हुआ, बाद में हुआ। इंग्लैंड में जेम्स वाट ने 1769 में इंजन का आविष्कार किया था। ठीक है, इंग्लैंड में जेम्स वाट था, उसने 1769 में इंजन का आविष्कार किया। और जॉर्ज स्टीफेंस ने सर्वप्रथम 1814 में वाष्प चलित प्रथम रेल इंजन बनाया। रेल इंजन यानी इंजन को आविष्कार किया जेम्स वाट ने, लेकिन जॉर्ज स्टीफेंस ने सर्वप्रथम 1814 में वाष्प चलित प्रथम रेल इंजन बनाया। 27 सितंबर 1825 में उत्तरी इंग्लैंड के आर्कटन और डार्लिंगटन के मध्य संसार की पहली रेलगाड़ी इंग्लैंड में चलना प्रारंभ। आपसे पूछे कि विश्व में सबसे पहले रेल कहाँ चली? इंग्लैंड में। कब चली? 1825। रेल लाइनों की चौड़ाई प्रत्येक देश में अलग अलग पाई जाती है। सामान्यतः बड़ी 1.5 मीटर से अधिक मीटर लाइन 1 मीटर और छोटी लाइनों में वर्गीकृत किया जाता है। आपने देखा होगा, आपने रेलगाड़ी पे सवारी की होगी, आपने देखा होगा पटरियाँ कहीं पतली आ जाती है, कहीं चौड़ी आ जाती है। कोई अच्छी ऐसी ट्रेन होती है जो पतली ट्रेनों पर चलती है, तो वो क्या है, रेल लाइनें अलग अलग चौड़ाई की होती है। भारत में रेल परिवहन की शुरुआत 1853 में मुंबई से ठाणे यानी लगभग 34 किलोमीटर चली थी। आपसे पूछे देश में कहाँ चली? इंग्लैंड में। भारत में कहाँ चली? मुंबई में। कहाँ से कहाँ तक? मुंबई से ठाणे के बीच। कब? 1853 में। भारतीय रेल 4 आयामों में संचालित होती है। भारतीय रेल तो वैसे विश्व में 3 है, भारत में 4 है। ब्रॉड गेज या बड़ी लाइन यानी चौड़ाई जिनकी 1.676 मीटर होती है, याद रखना ये पेपर में आएगी। मीटर गेज या छोटी लाइन जिसकी चौड़ाई 1 मीटर होगी। और नैरो गेज या संकरी लाइन वो होगी 0.762 मीटर। और लिफ्ट गेज यानी चौथी ओर बनाई गई है 0.610 मीटर। विश्व में मानक लाइन है वो 1.44 मीटर का उपयोग ब्रिटेन में किया जाता है। अब देखो, दैनिक आवागमन की रेलें ब्रिटेन, अमेरिका, जापान, रूस और भारत में अत्यधिक लोकप्रिय है। ये दैनिक गाड़ियाँ नगरों में प्रतिदिन लाखों यात्रियों को लाती रहती है। दैनिक गाड़ियाँ मतलब रोज का आना जाना। जैसे मान लो सुबह गंगानगर से बीकानेर गई, शाम को बीकानेर से गंगानगर वापस, गंगानगर से जयपुर गई, शाम को जयपुर से वापस गंगानगर, वो होती है दैनिक। विश्व में लगभग 13 लाख किलोमीटर लंबे रेल यातायात मार्ग हैं। यूरोप में विश्व का सघनतम रेल तंत्र पाया जाता है, क्योंकि यूरोप छोटा देश है लेकिन जनसंख्या पास पास में रहती है तो तंत्र आएगा। यहाँ रेल मार्ग लगभग 121,000 किलोमीटर लंबे हैं। इनमें से अधिकांश दोहरे व बहुगामी हैं। बेल्जियम में रेल घनत्व सर्वाधिक घनत्व 6.5 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर लगभग 1 किलोमीटर पाया जाता है, यानी हर 6.5 वर्ग किलोमीटर में 1 किलोमीटर रेल मार्ग है। औद्योगिक प्रदेश विश्व के कुछ सर्वाधिक घनत्वों का प्रदर्शन करते हैं, जैसे लंदन, पेरिस, ब्रुसेल्स, मिलान, बर्लिन और वारसा महत्वपूर्ण रेल केंद्र हैं। इंग्लैंड में यूरो टनल ग्रुप द्वारा प्रचलित सुरंग मार्ग लंदन को पेरिस से जोड़ती है। देखो, लंदन और पेरिस में दोनों के बीच में ध्यान रखना जल है, बीच में अटलांटिक महासागर है, फिर भी देखो नीचे से सुरंग बनाई हुई है और दोनों को जोड़ती है। कौन सी? टनल ग्रुप द्वारा। रूस यूराल पर्वत के पश्चिम में अत्यंत सघन जाल से युक्त रूप है में रेल मार्गों के द्वारा कुल परिवहन का 90% भाग प्रभावित होता है। ठीक है, रेल मार्गों की लंबाई 87,000 किलोमीटर के अनुसार रूस का विश्व में तीसरा स्थान है। उत्तरी अमेरिका में सर्वाधिक विस्तृत रेल मार्ग तंत्र है, जो विश्व के कुल रेल मार्गों का 40% है। 7 महाद्वीप है ना, एक में तो है ही नहीं है, 6 बच गए। 6 में से उत्तरी अमेरिका में देखो टोटल का 40% रेल मार्ग अमेरिका के अंदर है, ये ध्यान रखना। इसके विपरीत यूरोप के अनेक देशों में रेल मार्गों का प्रयोग यात्री परिवहन की अपेक्षा अधिकतर लंबी दूरी के स्थल पदार्थों जैसे अयस्क, अनाज, इमारती लकड़ी, मशीनरी आदि के प्रयोग हेतु अधिक होता है।
सर्वाधिक सघन रेल तंत्र पूर्वी मध्य संयुक्त राज्य अमेरिका और उससे संलग्न कनाडा के उच्च औद्योगिक व नगरीय प्रदेश में पाया जाता है। अब याद आ गया ना, अमेरिका और कनाडा कहते कहाँ? उत्तरी अमेरिका में। उत्तरी अमेरिका में सर्वाधिक विस्तृत रेल मार्ग तंत्र है जो विश्व के कुल रेल मार्गों का 40% है। ये हमने पढ़ लिया, ठीक है, ये दोबारा आ गया, ठीक है, इसको हमने पढ़ लिया था, ये दोबारा अभी पढ़ा है, वही आ गया, ठीक है, डबल कॉपी हुई इसकी। कनाडा में रेल मार्ग सार्वजनिक सेक्टर में है, सार्वजनिक का मतलब सरकार के अधीन है सारे। कनाडा में 2 ट्रांस महाद्वीपीय रेल मार्ग है, एक तो कैनेडियन पैसिफिक रेलवे और दूसरा कैनेडियन नेशनल रेलवे। कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग पूर्व में हेलिक्रॉप से प्रारंभ होकर मॉन्ट्रियल, विनिपेग होता हुआ वैंकूवर तक जाता है। वैंकूवर कनाडा में है, ठीक है। कैनेडियन नेशनल रेल मार्ग भी अटलांटिक तट क्यूबेक से लेकर प्रशांत तट यानी प्रिंस रूबर्ट तक जाता है, जिसके मध्यवर्ती स्टेशनों में विनिपेग, एडगंटन, प्रिंस चार्ल्स आदि प्रमुख है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके नाम याद करने पड़ेंगे आपको। अध्ययन करो, लिख लिख के अध्ययन करो, फिर आपको बढ़िया तरीके से पता लगेगा। महाद्वीपीय पार रेल मार्गों के द्वारा गेहूं व कोयले के भार के अधिकांश भाग का परिवहन किया जाता है। अब देखिए, सबसे ज़्यादा रेल मार्ग की लंबाई है अमेरिका में, जिसमें से 1600 किलोमीटर जो लंबाई है वो विद्युतीकरण की है, विद्युत से चलती है। चीन 2 नंबर पे, 3 पे रूस और भारत हमारा कहाँ आता है? 4 पे, यानी 67,312 किलोमीटर रेल की लंबाई है। उसके बाद में आपको एक तो याद रखना है अमेरिका का और एक भारत का याद रखना है। ऑस्ट्रेलिया, देखो यह रेल मार्ग मुख्यतः दक्षिणी पूर्वी भाग में पाए जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया में रेल मार्गों की कुल लंबाई 49,000 किलोमीटर है। कितनी? 49,000। आपने देखा ना, ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम की टीम है, उनको कंगारू कहते हैं कई बार, तो यहाँ का एक जीव है कंगारू, इनका राष्ट्रीय जीव है वो। इसका 25% अकेले न्यू साउथ वेल्स में पाया जाता है। वेल्स की टीम देखी होगी आपने जैसे अपने IPL होते हैं ना, वैसे ऑस्ट्रेलिया में वेल्स शहर, सिडनी, इनकी टीमें होती है, ये अपने आप आपस में खेलते हैं। पश्चिमी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय रेल मार्ग पर्थ से सिडनी तक एक छोर से दूसरे छोर तक जाती है। ऑस्ट्रेलिया के सभी प्रमुख समुद्री पतन पर्थ, मेलबर्न, सिडनी आदि रेल मार्गों द्वारा अपने पृष्ठ प्रदेशों से जुड़े हुए हैं। दक्षिणी अमेरिका में रेल मार्ग 2 प्रदेशों में सघन है, जिनके नाम है अर्जेंटीना के पंपास और ब्राज़ील के, पंपास याद आ गया, घास के मैदान, और ब्राज़ील के कॉफ़ी उत्पादक प्रदेश, जिनको क्या कहते हैं? फजेंडा। इन दोनों प्रदेशों में दक्षिणी अमेरिका के कुल रेल मार्गों का 40% पाया जाता है। दक्षिणी अमेरिका के शेष देशों में केवल चिली एकमात्र ऐसा देश है जहाँ महत्वपूर्ण लंबाई के रेल मार्ग है। क्यों है? क्योंकि चिली में तांबा निकलता है और तांबे के लिए बहुत सारे रेल मार्ग जुड़े हुए हैं, जो तटीय केंद्रों को आंतरिक क्षेत्रों में स्थित खनन स्थलों से जोड़ते हैं। पेरू, बोलिविया, इक्वाडोर, कोलंबिया और वेनेजुला में छोटे एकल मार्ग वाली रेल लाइनें पाई जाती है। दक्षिण अमेरिका में सारी। यहाँ केवल एक महाद्वीपीय पार रेल मार्ग है, जो एंडीज पर्वतों के पार 3900 मीटर की ऊंचाई पर अवस्थित उस प्लाटा दर्रे से गुजरता है। ब्यूनस आयरेस अर्जेंटीना को वालपेराइज से मिलाता है। एशिया में चीन, जापान और भारत के सघन बसे हुए क्षेत्रों में रेल मार्गों का सघनतम घनत्व पाया जाता है। अन्य देशों में अपेक्षाकृत कम रेल मार्ग बने हैं। विस्तृत मरुस्थलों और विरल जनसंख्या के प्रदेशों के कारण रेल सुविधाओं का न्यूनतम विकास हुआ। भारत विश्व में चौथा व एशिया में तीसरा स्थान रखता है। यह रेल मार्गों की लंबाई 67,312 किलोमीटर। अब एशिया में तीसरा का मतलब, इससे पहले चीन और रूस है ना, तो पहला अमेरिका, फिर चीन, रूस और भारत का चौथा स्थान है, और एशिया में तीसरा क्योंकि चीन, रूस और भारत। तो रेल मार्गों की लंबाई 67,312 किलोमीटर है। भारत में रेल मार्गों की सघनता उत्तरी मैदानी भागों में ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पे आराम से पटरी बन सकती है। दक्षिण के पठारी भागों में रेल मार्ग अपेक्षाकृत कम है, क्योंकि उबड़ खाबड़ जगह है तो पटरी कामयाब नहीं होती है वहाँ पे। अफ्रीका में देखो, दूसरा विशालतम महाद्वीप होने के बावजूद अफ्रीका में केवल 40,000 किलोमीटर लंबे रेल मार्ग हैं। इनमें से सोने, हीरे के संदर्भ और तांबा खनन क्रियाकलापों के कारण अकेले दक्षिणी अफ्रीका में 31,000 किलोमीटर लंबे रेल मार्ग। क्योंकि दक्षिण अफ्रीका में एक खान है जोहान्सबर्ग, नाम सुना होगा, स्टेडियम जोहान्सबर्ग का सुना है ना आपने, तो वहाँ सोने की बहुत बड़ी खान है, इसलिए वह रेल मार्गों से जुड़े हुए हैं। अफ्रीका के बेंगुएला रेल मार्ग अंगोला से कंटगा यानी जाम्बिया तांबे की पेटी से होकर जाता है। तंजानिया रेल मार्ग जाम्बिया तांबर पेटी से तट पर स्थित दार ए सलाम, ये जाम्बिया देश है, वहाँ पे तांबा होता है। बोत्सवाना, नाम सुना ना, बोत्सवाना। बोत्सवाना क्या चीज़ है? बुशमैन जनजाति यहाँ बुश ये रहती है बोत्सवाना में। जिम्बाब्वे से होते हुए रेल मार्ग से स्थलबद्ध राज्यों को दक्षिणी अफ्रीका रेल तंत्र से जोड़ता है। दक्षिण अफ्रीका गणतंत्र में केप टाउन से प्रिटोरिया तक ब्लू ट्रेन है, नीली ट्रेन है। अब देखो विश्व के प्रमुख रेल मार्ग, ये आपको याद रखना है एकदम पूरा। पार महाद्वीपीय रेल मार्ग, पार महाद्वीप का मतलब होता है एक महाद्वीप को दूसरे महाद्वीप में पार करती है, सीधी बात है।
पार महाद्वीपीय रेल मार्ग पूरे महाद्वीप से गुजरते हुए उसके दोनों सिरों को जोड़ती है, एक सिरे से दूसरे सिरे पर पहुंच जाती है। जैसे मान लो ये महाद्वीप है तो यहाँ से चलती है और यहाँ पूरा एकदम हो जाता है, पूरे को पार कर जाती है। इनका निर्माण आर्थिक और राजनीतिक कारणों से विभिन्न दशाओं में लंबी यात्राओं की सुविधा प्रदान करने के लिए किया जाता है। जैसे विश्व का सबसे बड़ा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है, विश्व का सबसे बड़ा। तो ये विश्व का सबसे अधिक लंबा रेल मार्ग है। यह रूस के पश्चिम में बाल्टिक सागर के तट पर स्थित लेनिनग्राद यानी सेंट पीटर्सबर्ग नगर से लेकर रूस के सुदूर पूर्व में प्रशांत महासागर के तट पर स्थित व्लादिवोस्टोक नगर तक 9,560 किलोमीटर लंबा है। अभी चित्र दिखाऊंगा नीचे। इसका निर्माण कार्य 1891 में प्रारंभ हुआ था और 1905 में बनकर तैयार हुआ था, यानी कम से कम 14-15 साल लगे। और 1945 में इसे दोहरे पथ से युक्त विद्युतीकृत पार महाद्वीपीय रेल मार्ग में रेलें दोनों ओर बिना विरोध के चल सकती थी, यानी अब कई लाइनें बना दी और विद्युत से बना दी। यह रेल मार्ग साइबेरिया के आर पार जाता है। इसे ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग के नाम से जाना जाता है। मानचित्र 10.21 में रेल मार्ग को दर्शाया गया। ये देखिए, अब ये यहाँ से चलता है सेंट पीटर्सबर्ग, मॉस्को, कजान, यूकेटोरिनबर्ग, ट्यूमिन, ओम्स्क, नोवोसिबिस्कर, क्राइसोनवर्सन, अंगास्का, चित्ता, खबारोयास्क और यहाँ आता है। देखो विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कहाँ से है? सेंट पीटर्सबर्ग से लेकर व्लादिवोस्टोक तक ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। ठीक है, तो ये चित्र दिखा दिया आपको। ये देखो ऐसे चलता है, ये बीच बीच में ऐसे, ये साइबेरियन क्षेत्र नहीं बर्फीला क्षेत्र है। ऐसे ऐसे देखो ये नदियाँ हैं पास पास में, बर्फीले क्षेत्र में से ये पार करता है। देखो वोल्गा नदी के सारे ट्रांस साइबेरियन, यूरोप की सबसे बड़ी नदी है वोल्गा नदी, उसके पास से देखो ये गुजरता है। कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग है, ये देख लो कैनेडियन जो पहले बात की थी ये, क्योंकि कनाडा के अंदर बर्फ ही बर्फ है, वहाँ से देखो कितनी मुश्किल से। अब देखो यह रेल मार्ग रूस की राजधानी मॉस्को तक जाता है। रूस की राजधानी अब क्या आ गई? मॉस्को। आपको याद रखना, नक्शे में आ जाए ना तो मॉस्को रूस की राजधानी, तो अंदाजे से आपको भर देना है। जो एक प्रमुख औद्योगिक नगर है। मॉस्को से आगे टूला नगर होते हुए वोल्गा नदी के किनारे कुइविसेव नगर से यूराल क्षेत्र में उफा नगर पार करके विलियाविंस्तु तक पहुंचता है। यहाँ से स्टेपी का समतल मैदान आरंभ होता है। यहाँ ओम्स्क महत्वपूर्ण केंद्र है। ऐसे प्रदेशों को पश्चिमी यूरोपीय बाजारों से जोड़ता है। ये रेल मार्ग यूराल पर्वतों और यूराल की नदियों से गुजरता है। चित्ता एक महत्वपूर्ण कृषि केंद्र है। चित्ता वो नहीं जानवर नहीं है, चित्ता एक क्षेत्र है, तो वहाँ एक कृषि केंद्र है, इसलिए वहाँ से पटरी निकलती है। इस रेल मार्ग से आर्थिक रूप से पिछड़े साइबेरियन का विकास संभव हुआ है। दूसरा कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग, यह कनाडा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण रेल मार्ग है। जो अभी चित्र देखा ना आपने, ये कैनेडियन पैसिफिक गिरा, जो संयुक्त राज्य की सीमा के समांतर और निकट से होता हुआ अटलांटिक तट से प्रशांत महासागर के तट तक 7,050 किलोमीटर लंबा है। इस रेल मार्ग का निर्माण 1886 में मूल रूप से एक संधि के अंतर्गत पश्चिमी तट पर स्थित ब्रिटिश कोलंबिया को राज्यों के संघ में सम्मिलित करने के उद्देश्य से किया गया। क्यूबेक मॉन्ट्रियल औद्योगिक व्यापारिक केंद्र इस रेल मार्ग के मुख्य केंद्रों को दर्शाया गया। देख लिया। अब है संयुक्त राज्य अमेरिका के अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग। संयुक्त राज्य अमेरिका में 3 प्रमुख अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग हैं, जो अटलांटिक तट पर स्थित न्यूयॉर्क बंदरगाह और प्रधान नगर को, अब नक्शे में आ जाए ना, न्यूयॉर्क कहाँ भरना है तो अमेरिका में, प्रशांत तटीय बंदरगाहों सिएटल, सैन फ्रांसिस्को और लॉस एंजल्स से मिलाते हैं। स्थिति के अनुसार इन्हें क्रमशः उत्तरी, मध्य और दक्षिणी अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग के नाम से जाना जाता है। आगे चित्र में देखेंगे। उत्तरी अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग, यह रेल मार्ग संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तर भाग में अटलांटिक महासागर के तट पर स्थित न्यूयॉर्क नगर से प्रारंभ होता है और शिकागो होता हुआ प्रशांत महासागर के तटीय पतन सिएटल पहुंचता है। इस रेल मार्ग की लंबाई 6100 किलोमीटर है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे अधिक और सबसे महत्वपूर्ण रेल मार्ग है। यह मार्ग पीटर्सबर्ग नगर, याद रखना सेंट पीटर्सबर्ग तो है रूस में, ये पीटर्सबर्ग सीधा है। लोहा इस्पात उद्योग का विश्व प्रसिद्ध केंद्र है। यहाँ से पश्चिम की ओर अग्रसर यह रेल मार्ग मिशिगन झील के तट पर स्थित विशाल शिकागो गेरी औद्योगिक नगर और उत्तर पश्चिमी रेल मार्ग सेंट पॉल नगर में प्रेरी प्रदेश में स्थित विस्मारक नगर पहुंचता है। ये देखिए जो कैनेडियन पैसिफिक है, यहाँ से देखो वैंकूवर विक्टोरिया से स्टार्ट हुआ और विनीपेग और ये सारे क्यूबेक और हैलिफैक्स और सिडनी तक जाता है। देखो हो गया। फिर ये आपका हो गया वो जो अमेरिका का अंतर महाद्वीपीय। देखो अभी हमने बात की थी ना, लॉस एंजल्स, सिएरा, अल्पासो, डलास, मॉन्टगोमरी और यहाँ से शाखा बन जाती है न्यूयॉर्क, येरा, पीटर्सबर्ग, शिकागो, चेन्नई, साल्ट सिटी, यहाँ से जुड़े हुए हैं सारे 3 है ना, 1 2 3।
यहाँ से आगे बढ़ने पर रॉकी पर्वतमाला की पहाड़ियों के दर्रों तथा सुरंगों से पार करता हुआ रेल मार्ग प्रशांत तटीय पतन सेटल पहुंच जाता है। यह मार्ग संयुक्त राज्य के उत्तरी पश्चिमी भाग को उत्तरी पूर्वी औद्योगिक क्षेत्र से जोड़ता है। इस रेल मार्ग पर अनाज, लोहा इस्पात, मशीनों, मांस, फल, लकड़ी आदि का परिवहन होता है। फिर है मध्य अंतर्महाद्वीपीय रेल मार्ग। यह रेल मार्ग न्यूयॉर्क नगर को प्रशांत तटीय प्रसिद्ध बंदरगाह सैन फ्रांसिस्को से जोड़ता है, जो पीछे दिखा दिया मैंने आपको चित्र। यह रेल मार्ग शिकागो तक उत्तरी अंतर्महाद्वीपीय रेल मार्गों के समान है, किंतु शिकागो से इसका पथ अलग हो जाता है। शिकागो से पश्चिम की ओर जाता हुआ यह रेल मार्ग मिसौरी नदी के तट पर स्थित ओमाहा नगर पहुंचता है, जहां से ये आगे प्लाट नदी की घाटी में होते हुए पश्चिम के पठारी प्रदेशों में प्रवेश करता है। यहाँ चैनी नगर मिलता है। इसके पश्चिम में रॉकी पर्वत के इन्नास दर्रे से होते हुए रेल मार्ग साल्ट लेक सिटी पहुंचता है, जहां से कैलिफोर्निया की हरी भरी घाटी प्रारंभ होती है। पश्चिम में सैक्रामेंटो नगर होते हुए रेल मार्ग प्रशांत महासागर के तट पर स्थित सैन फ्रांसिस्को नगर तक समाप्त हो जाता है। ये देखो, ये रहा सैन फ्रांसिस्को, साल्ट लेक सिटी, चेन्नई, है ना, तो ये जोड़ते हैं। तीसरा है दक्षिणी अंतर्महाद्वीपीय रेल मार्ग। यह रेल मार्ग न्यूयॉर्क से न्यू ऑरलियंस होते हुए प्रशांत महासागर के तट पर स्थित लॉस एंजल्स नगर तक जाता है। यह मार्ग संयुक्त राज्य की प्रमुख औद्योगिक पेटी के मध्य से होकर गुजरता है, इससे इसका विशिष्ट महत्व है। लॉस एंजल्स नगर फिल्म उद्योग के लिए विश्व प्रसिद्ध है। नाम सुना ना आपने? देखिए ये नीचे नीचे वाला है, ये लॉस एंजल्स। फिर देखो ऑस्ट्रेलिया अंतर्महाद्वीपीय रेल मार्ग। यह रेल मार्ग ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की दक्षिणी सीमा के निकट से होता हुआ पूर्व में सिडनी से दक्षिणी पश्चिम में पर्थ समुद्र पतन तक जाता है। इस संपूर्ण रेल मार्ग में कई मार्गों में रेल मार्ग की चौड़ाई भिन्नता पाई जाती है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह सिडनी नाम सुना ना, मैच होते हैं सिडनी में, होकर यह रेल मार्ग ग्रेट डिवाइडिंग रेंज को पार करके डार्लिंग नदी के, ऑस्ट्रेलिया की मुख्य नदी है मरे डार्लिंग, पश्चिम में स्थित ब्रोकन हिल नगर पहुंचता है। यहाँ से दक्षिण पश्चिम में पीटरबरो और पोर्ट पीरी होते हुए पोर्ट अगस्टा पहुंचता है। पश्चिम की ओर अग्रसर ये मार्ग पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की दो सोने की खान प्रसिद्ध है, कालगोरली और कुलगाड़ी नगरों से होते हुए हिंद महासागर के तट पर स्थित प्रसिद्ध समुद्र पतन पर्थ पहुंचता है। पर्थ नाम सुना है, ये भी ग्राउंड है। ये देखिए, यहाँ से देखिए पर्थ है, कालगोरली, फॉरेस्ट, ब्रोकन, फोर्ट अगस्ता, सेंटो पार्क्स, और ये सिडनी आ गया। सिडनी एकदम पूर्व में है, पर्थ एकदम पश्चिमी है। ठीक है। ओरिएंट एक्सप्रेस रेल मार्ग, यह लाइन पेरिस से स्ट्रेसबर्ग, म्यूनिक, वियना, बुडापेस्ट और बेलग्रेड होती हुई इस्तांबुल तक जाती है। रेल मार्ग द्वारा होने वाले प्रमुख निर्यात पनीर, सूअर का मांस, जई, शराब, फल आदि जाती है इससे। इस्तांबुल टर्की की राजधानी है, को बेकोंक तक वाया ईरान, पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार से जोड़ने वाली एशियाई रेलों के भी निर्माण का प्रस्ताव है। केप कायरा रेल मार्ग, ये एक प्रस्तावित अंतर्महाद्वीपीय रेल मार्ग है। इसके अंतर्गत अफ्रीका के उत्तर पूर्व में मिस्र में नील नदी के उत्तरी छोर पर स्थित नगर और बंदरगाह कायरा को दक्षिणी अफ्रीका के दक्षिणी छोर पर स्थित केप डाउन सुना ना, केप डाउन टेस्ट नगर को रेल मार्ग द्वारा मिलाने की योजना बनाई गई है। इस मार्ग की लंबाई लगभग 14,000 किलोमीटर होगी। इसके दक्षिण में जिम्बाब्वे के नगर बुलवाथो से होते हुए रेल मार्ग दक्षिण अफ्रीका की राजधानी प्रेटोरिया और प्रसिद्ध खनन नगर जोहान्सबर्ग और किम्बरले स्वर्ण खदान होते हुए कैपडाउन तक जाएगा। प्रस्तावित केप कायरा रेल मार्ग का उत्तरी मिस्र और सूडान और दक्षिणी जिम्बाब्वे और अफ्रीका भागी निर्मित है, जबकि मध्यवर्ती भारत रेल मार्ग है। घने वन ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों में अत्यंत पिछड़े क्षेत्र होने के कारण इस भाग में यातायात के स्थल साधन पूर्णतः विकसित है। प्रस्तावित केप कायरा के पूर्ण रूप से तैयार होने पर उत्तर से दक्षिण के अफ्रीकी भूभाग, ये देखिए, ये से जुड़ेगा, ये पूरा जुड़ जाएगा ऐसे। ठीक है। आज तक आपको पता है अफ्रीका में बहुत कम रेल मार्ग है, तो ये ज़्यादा अफ्रीका में है और यहाँ से ये सारा जुड़ जाएगा। तो ये पूरा हो गया आपका रेल मार्ग। अब अगले वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? अगले वीडियो में पढ़ेंगे हम जल मार्ग।